अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, बिहार के वज़ीर आला की स्टेज पर इंतहाई बेहुदा और शर्मनाक हरकतें। कहता है कि हिजाब पहनोगी तो सबके सामने उतार कर फेंक देंगे, और इस बात पर बेगैरतों का टोला कुत्तों की तरह दांत निकालता रहा। उस मुसलमान खातून पर जो कि अकेली खड़ी हुई थी। अब मैं जी कर क्या करूँगी। नुसरत परवीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है। मुआफ़ी किसी सूरत नहीं मांगेंगे, आप ये भूल जाएं कि हम इनसे या किसी से भी मुआफ़ी मांगेंगे। अब ऐसे ही चलेगा। वज़ीर आला की जानिब से मुसलसल हट दर्मी का मुजाहरा। ये वीडियो बहुत तकलीफ दे है हर मुसलमान के लिए, हर उस बंदे के लिए जो इंसानियत पर यकीन रखता है, और इंसान होने के नाते हमें इस वीडियो को देखना भी चाहिए, इसको शेयर भी करना चाहिए और इस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसिडेंट के हवाले से जो एक ऐसा वाकया है जो जानबूझकर किया गया। ये किसी सूरत गलती नहीं हो सकती। गलती हो तो इंसान फौरन मुआफ़ी मांग लेता है। गलती की मुआफ़ी होती है लेकिन गुनाह की कोई मुआफ़ी नहीं होती। ये इसके अंदर की गंदगी है कि जानबूझकर किसी भी इंसान को अजियत देना, तकलीफ देना, किसी भी मजहब के लोगों को जानबूझकर तंग करना गंदी सोच की निशानी है, जो इस वक्त भारत में ना सिर्फ मुसलमान खवातीन की इज्जत पर और आज़ादी पर हमला है, बल्कि औरतों के हक पर भी एक बहुत ही खौफनाक हमला है। ये एक वाकया नहीं है बल्कि अब एक ट्रेंड बन चुका है, जहां पर एक ऐसा कदम जिसे रोका ना गया तो यकीन करें कि औरतों की जानो माल और इज्जतें कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। 15 दिसंबर 2025 एक आम सा दिन, लेकिन पटना बिहार में एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए ये आम सा दिन नहीं था। बिहार का वज़ीर आला नीतीश कुमार एक सरकारी तकरीब में जाता है। एक मुसलमान खातून डॉक्टर नुसरत परवीन का निकाब खींच देता है। कोई जाहिल से जाहिल शख्स भी आज के दौर में इतनी समझबूझ जरूर रखता है कि वो भी इस तरह की हरकत नहीं करता, लेकिन जब किसी पर ताकत का नशा हो या किसी को ये मालूम हो कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो फिर ऐसी ही बेगैरती वाली हरकतें करता है। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है कि पूरा इंडिया इस पर चीख रहा है। पूरा इंडिया, जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन सब शामिल हैं, वो इस हरकत को ना सिर्फ बुरा समझ रहे हैं बल्कि आवाज़ भी उठा रहे हैं और कहते हैं कि इसको, इस हरकत पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि नुसरत परवीन जब स्टेज पर आती है तो नीतीश कुमार क्या करता है, क्या कहता है। ये एक बेगैरत की तरह इनका नकाब पकड़ कर खींच देता है, नीचे कर देता है। वीडियो वायरल हो जाती है, तनकीद का एक तूफान खड़ा हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार मुआफ़ी मांगने से साफ इनकार कर देता है। ये है इसकी बेगैरती, ये है मोदी सरकार। जब से ये हुकूमत आई है इसी तरह की हरकतें हो रही हैं। आप देखेंगे कि इसने मुआफ़ी मांगने से इनकार किया। सवाल ये उठता है कि ये एक हिंदू लीडर का अमल है या भारत में मुसलमान खवातीन के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत का नतीजा। क्या ये इतनी नफरत करना शुरू हो चुके हैं या ये सिर्फ एक बेगैरत इंसान की हरकत है। नुसरत जो बेचारी परेशान थी, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये सब कुछ किया जाएगा। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने कभी ज़िंदगी में ये सब कुछ फेस नहीं किया था, वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कोई मुझे इस तरह से छू सकता है, कोई मुझे इस तरह से हाथ लगा सकता है। जो कुछ भी वहाँ हुआ वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। बहुत से लोग मौजूद थे वहाँ, लेकिन कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई इस तरह की हरकत पर हंस भी सकता है। मैं बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। एक लड़की होने के नाते मेरे लिए ये इंतहाई जिल्लत की बात थी कि इन सब लोगों के सामने इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश के वज़ीर संजय निषाद खातून डॉक्टर का नकाब खींचे जाने के वाक़े पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के दिफा में सामने आ गए हैं और मुतासरा खातून के मुतल्लक हकारत अमेज़, बुरे, गलीज़ और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालिया जो मुतनाज़ा बयान है, इसमें यूपी के वज़ीर ने कहा कि नकाब ही तो खींचा है, अगर कहीं और हाथ लग जाता भाई तो क्या होता। इनके लिए शर्म का मुकाम है कि इस तरह के लोग सियासत में हैं। इनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि ऐसे लोगों के हाथ में सियासत और मुल्क की बागडोर है। मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने के वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहता है, अरे वो भी तो आदमी है, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ नकाब को हाथ लगाया है, इतना हंगामा मच गया। अगर नीतीश कुमार कहीं और हाथ लगा देता तो क्या हो जाता। अगर इस तरह की गंदी सोच रखने वाले लोग कुर्सियों पर बैठेंगे, यहाँ किसी एक मज़हब की बात नहीं हो रही। यहाँ कोई हिंदू लड़की भी हो सकती थी, यहाँ कोई सिख लड़की भी हो सकती थी, यहाँ कोई क्रिश्चियन लड़की भी हो सकती थी। वो किसी के साथ भी कुछ भी करने की बात कर रहा है।
भाई आप अपनी बेटी अपनी बीवी को इनके सामने पेश कर दें और फिर मज़े से बैठ कर देखें कि वो कहाँ कहाँ इनके हाथ लगाता है। यानी कितनी बेगैरती है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही है इन हरामखोरों का असल चेहरा। नकाब तो इनके चेहरों से उठाया गया है, नकाब तो इनके अपने चेहरों से उतरा है जिन्होंने बेगैरती की है। आप देखिए कि जब ये घटिया वज़ीर आला नकाब खींच रहा था तो इसके जितने भी साथी मौजूद थे वो सब गधों की तरह दांत निकाल रहे थे। ये इतने बेगैरत हो चुके हैं कि अगर इनके माँ बहन बेटियों के साथ भी कोई ऐसा करे तो ये मेरे ख्याल में तो ऐसे ही दांत निकालेंगे। डॉक्टर नुसरत का कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो इनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। डॉक्टर नुसरत परवीन ने हाल ही में मिलने वाली सरकारी मुलाजमत ज्वाइन ना करने का फैसला किया है। नुसरत अपने बड़े भाई के पास कोलकाता चली गई हैं। इनके भाई ने कहा कि वो इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकया किसी और की गलती है और डॉक्टर नुसरत को तकलीफ महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं आपको ज़रा डिटेल से बताती हूँ कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2022 में हिजाब तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा। कर्नाटक हिजाब तनाज़ात 2022, जहाँ स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। मुस्लिम लड़कियों को क्लासेस से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। हज़ारों लड़कियां तालीम से महरूम हो गई। महाराष्ट्र और MP में स्कूलों पर पाबंदियां हैं, जहां 2023 और 2024 में कई स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई है। लड़कियों के दाखिले से इनकार कर दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर हमले 2022 में कर्नाटक में लड़कियों का हिजाब खींचा गया। 2024 में दिल्ली में एक मुस्लिम खातून का बुर्का खींचने की कोशिश की गई। सियासी लीडर्स के बयान। BJP के लीडर्स कहते हैं कि हिजाब दहशतगर्दी की अलामत है। मोदी हुकूमत के दौर में मुस्लिम खवातीन पर हमलों में 300% तक का इजाफा हुआ। ये वाकयात सिर्फ लिबास का मसला नहीं है, ये मुस्लिम खवातीन की शिनाख्त पर हमला है। इसका असर क्या है? खौफ का माहौल, तालीम छोड़ने पर मजबूर। ये बेचारी खातून सरकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गई। वो सोचती है कि जहाँ का मिनिस्टर ऐसा है वहाँ काम करने वाले लोग किस तरह के होंगे। ज़हनी दबाव लोगों के जहनों पर आया। समाज में तकसीम बढ़ रही है। इन चंद लोगों की वजह से मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के दरमियान रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अपोजिशन क्या कहती है? वो कहती है कि BJP का असर है, BJP दफा करती है। ये सच्ची बात है, लेकिन क्या करें? ये वाकयात मुस्लिम खवातीन को क्या पैगाम दे रहा है? ये वाकया मुसलमान खवातीन को क्या पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी? वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकयात बता रहे हैं कि भारत में अक़लियतों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सब पर हमले हो रहे हैं। बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है, बड़ी तकलीफ की बात है। हम ये नहीं कहते कि एक इंसान की वजह से सबको एक दायरे में लाया जाए। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये सच बात है। ये हमें कबूल करना चाहिए कि किसी भी मुल्क में किसी भी जगह इस तरह की बेगैरती कबूल नहीं की जाती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि इंसानियत सबसे बेहतर है, कि इंसानियत सबसे पहले है। और अगर कोई इंसानियत का ख्याल नहीं रख सकता वो बहुत ही बेगैरत इंसान है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।